सुमित व्यास हैं दिल्ली से। कह रहे हैं कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि आजकल स्कूलों, कॉलेजों और मुख्यतः बड़े विश्वविद्यालयों में शिक्षकों को उनके नाम से बुलाने का ये क्या चलन है। मैं एक छोटे शहर से आया हूँ जहाँ हमेशा हमने अपने शिक्षकों को सम्मान के साथ संबोधित किया, पर यहाँ दिल्ली में आकर के देखता हूँ तो पाता हूँ कि बहुत वरिष्ठ प्रोफेसर्स को भी उनके पहले नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि श्याम या कमला इत्यादि। लोग जी या सर का भी इस्तेमाल नहीं करते। ये मुझे ज़रा जचता नहीं है। क्या मैं ही पिछड़ी सोच का हूँ? कुछ कहिए। सुमित व्यास दिल्ली से। सुमित, आधुनिकता का मतलब समझते हो? मुझे नहीं मालूम कि तुम दिल्ली विश्वविद्यालय DU में कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो। अगर तुम ह्यूमैनिटीज़ की तरफ से हो तो थोड़ा पता करना कि मॉडर्न होना क्या है, मॉडर्निटी या मॉडर्निज्म की परिभाषा क्या है। इसकी जो परिभाषा ही है वो है एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी सोच जो सिर्फ व्यक्तिगत बुद्धि और तर्क पर चलती है। इसी को कहते हैं मॉडर्न एरा। मेरी बुद्धि, मेरा तर्क, मेरा विचार, इससे जो कुछ भी निकल के आता है वो मॉडर्न कहलाता है। और भूल कैसे सकता हूं, मेरी इच्छा। तो मैं कैसे चलूंगा और मेरी दुनिया कैसे चलेगी? मेरी सोच से, मेरी बुद्धि से और मेरी इच्छा अनुसार। तो आधुनिक होने का जैसे अर्थ ही ये बन गया है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। मॉडर्न होने का पैमाना ही यही हो गया है कि मेरी बुद्धि से ऊपर कुछ है ही नहीं, मेरी हस्ती से ऊपर कुछ है ही नहीं। जब आपकी हस्ती से ऊपर कुछ है ही नहीं तो आप किसी को भी सम्मान क्यों दें? तुमने कहा कि लोग इज्जत नहीं दे रहे। सम्मान का अर्थ क्या है? सम्मान का अर्थ है झुकना, विनम्रता के साथ ये स्वीकार करना कि कुछ है जो तुमसे ज्यादा ऊंचा है, ज्यादा बड़ा है। अब ये बात आधुनिक अहंकार को माननी ही नहीं है। अहंकार है क्या, इस पर चर्चा करना भी जैसे आधुनिकता में वर्जित है। क्योंकि अगर अहंकार पर चर्चा होगी तो जल्दी ही दिख जाएगा कि अहंकार जो चीज़ है उसकी सीमाएं होती हैं, और जिस भी चीज़ की सीमा होती है वो चीज़ छोटी ही होगी ना, भले ही सीमा कितनी बड़ी हो। अहंकार की सीमा दिख गई तो ये भी समझ में आ जाएगा कि इस सीमा के आगे अहंकार नहीं है, माने अहंकार सीमित है, कुछ और है जो अहंकार से बड़ा होता होगा। और अगर कुछ नहीं भी है जो अहंकार से बड़ा होता है तो अहंकार की सीमाएं बड़ा कष्ट देती हैं व्यक्ति को ही। जहाँ कहीं भी हमारी सीमाएं हैं वहीं पे तो हमें दुख होता है ना। जहाँ कहीं भी हमारी सीमा है वहीं तो हमारा बंधन हो गया ना, वहीं पे तो हमारा दुख है। एक बार पता चल गया कि मैं सीमित, मेरा अहंकार सीमित, और ये सीमा ही मेरे सब दुख दर्द अफसोस का कारण है, तो आदमी को फिर झुकना पड़ता है। इसीलिए ये जो आधुनिक मन है ये अपने भीतर माने अहंकार की ओर देखना ही नहीं चाहता, ताकि झुकना ना पड़े किसी भी तरह। झुकना नहीं है, अपने सामने कोई आ भी जाए जो बड़े से बड़ा हो, वरिष्ठ से वरिष्ठ हो, उसको जी और सर और श्री भी नहीं कहना है। इतना ही नहीं, अगर मान लो प्रोफेसर का नाम है चट्टोपाध्याय,
तो उसको बोलो चट्टो। अगर प्रोफेसर का नाम है, कुछ भी ले लीजिए, देवेश, तो प्रोफेसर का नाम कर दो देवा। बोलो आज देवा आया था, सही नहीं पढ़ा रहा था, मैं तो सोच रहा हूँ कल से बंक करूँगा, देवा चाटता बहुत है। इस भाषा में बात करो। और ये भाषा बड़ी सामान्य भाषा है दिल्ली के सभी कॉलेजों में और ख़ास तौर पर 1-2 विश्वविद्यालयों में। इस बात को माना जाता है कि ये मॉडर्निटी का सबूत है, इस भाषा को बड़ा कूल माना जाता है, क्योंकि ये बात अब पिछड़ेपन की निशानी मान ली गई है कि तुम में विनम्रता रहे। अब तो तुम्हें हैप होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, कूल होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि तुम्हें शिक्षक का मजाक बनाना आना चाहिए। जो शिक्षक का जितना गहरा उपहास कर ले, अरे वो उतना ज़्यादा कूल है भाई। और ये तो बहुत ही गंवार लोगों के लक्षण होते हैं जो शिक्षक के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। ये सब कुछ नहीं है, ये सर पर चढ़कर बोलते अज्ञान, अंधकार, अहंकार की निशानी है। और ये देती दुख ही है, मिलनी इससे पीड़ा ही है। लेकिन तात्कालिक रूप से इससे बड़ी शान मिलती है। तात्कालिक रूप से ऐसा लगता है कि होगा अपने घर का प्रोफेसर, हमसे बढ़कर थोड़े ही है, हमसे बढ़कर तो कोई भी नहीं है, हम किसी के सामने नहीं झुकते। ये फिर आमतौर पर वही लोग हैं जिनके लिए न कोई धर्म है, न कोई मंदिर है, न कोई सत्ता है जिसके आगे इन्हें सर झुकाना है। यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि एक समय ज़रूर ऐसा था जब आदमी धार्मिक सत्ता से इतना ज़्यादा दमित था, इतना ज़्यादा शोषित था कि जो कुछ निहायत ही गलत भी हो रहा होता था वो उसके आगे भी मजबूरन सर झुका देता था। एक अति वो भी रही है इतिहास में, जब आदमी की जिंदगी पर और समाज पर झूठी धार्मिक ताकतों का बड़ा आधिपत्य रहा है, कि जब आपके सामने एक नाकाबिल शिक्षक भी खड़ा हो गया और आप ज़बरदस्ती उसका अभिवादन कर रहे हैं और आप उसका अभिवादन ना करें तो आपको हो सकता है कि बड़ी सज़ा मिल जाए। इतिहास में एक दौर ऐसा रहा है, लेकिन वो एक तरह की अति थी। उस अति के विरोध में प्रतिक्रिया करके अगर हम दूसरी अति पर पहुंच गए हैं तो ये और बड़ी गलती हो गई ना। एक अति ये थी कि जो भी कोई आपका थोड़ा वरिष्ठ है, या किसी भी तरह से जिसका स्तर या ओहदा आपसे ज़्यादा है या उम्र ज़्यादा है या जिसके पास शिक्षक की पदवी है, आपको मजबूरन उसके सामने सर झुकाना पड़ रहा है। भले ही आपके मन में उसके लिए कोई सम्मान हो ना हो, भले ही आपको दिखता हो कि वो व्यक्ति कुपात्र है, सम्मान का के लिए योग्य ही नहीं है, ये सब आपको दिखता हो, लेकिन फिर भी आप सर झुका रहे हो और उसकी बात को आंख मूंद कर स्वीकार कर रहे हो क्योंकि बुद्धि का प्रयोग वर्जित है। एक समय वैसा रहा है जब सुनने वालों से, समाज से और विशेषकर छात्रों से कहा जाता था कि तर्क मत करना, बहस मत करना, बड़ों के सामने जरा भी जबान मत चला देना, शिक्षकों से तर्क और बहस नहीं की जाती। एक समय ऐसा रहा है। वो एक गलती थी और अब जो हो रही है उससे ज्यादा बड़ी गलती है। उस गलती का विरोध करना ठीक था, लेकिन गलतियों का सुधार किया जाता है ना। एक गलती की प्रतिक्रिया में उससे ज्यादा बड़ी गलती कर देना कहाँ की बुद्धिमानी है। आज जो हो रहा है ये और ज्यादा बड़ी गलती है। आज की गलती ये है कि हम किसी को भी सम्मान के काबिल नहीं मानते। ले देकर बात यह है कि हम किसी को भी अपने से ऊपर नहीं मानते। ले देकर बात यह है कि हम जैसे हैं
हम ठीक हैं, जबकि बात यह है कि तुम ठीक नहीं हो, ये तुम भी जानते हो। भाई देखो, अगर तुम ये नहीं मानोगे कि तुमसे ऊपर कोई है, तो फिर तुम ये भी नहीं मानोगे ना कि तुम्हारी जो अभी स्थिति है मानसिक, उससे ऊपर कोई स्थिति प्राप्त की जा सकती है। बात समझ रहे हो? तुम अगर कह रहे हो कि जैसे तुम हो, तुम हो, तुम ही अव्वल हो, तो फिर तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें भी बेहतर होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तुम अभी ही श्रेष्ठ हो तो तुम और बेहतर होकर करोगे क्या? जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये बात झूठी है। तुम अभी ठीक नहीं हो और उसका प्रमाण है तुम्हारी तकलीफ। तुम बहुत तकलीफ में हो, तुम्हें सुधरने की, बेहतर होने की, सीखने की बहुत जरूरत है, तुम्हें झुकने की बहुत जरूरत है। बिना विनम्रता के सीखा जा ही नहीं सकता। तुम्हें विनम्रता चाहिए ताकि तुम बेहतर हो सको, लेकिन झुकना ना पड़े इस खातिर तुम दर्द झेलना बर्दाश्त कर लेते हो। तुम कहते हो नहीं, मैं जैसा हूं मैं ठीक हूं, मैं बेहतर बनना ही नहीं चाहता, मैं जैसा हूं ठीक हूं। तुम अगर किसी को भी अपने से ऊपर नहीं मान रहे, तो फिर तुम्हारे अपने सुधार के रास्ते भी तुमने बंद कर लिए। तुम्हें सजा ये मिलेगी कि तुम जीवन भर तड़पोगे, कोई आंतरिक प्रगति नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही है बात? तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके सामने कोई शिक्षक आए और आप बिल्कुल दंडवत प्रणाम करने लग जाएं और उसके पांव ही छूने लग जाएं और सम्मान दर्शाने का अतिरेक कर दें आप। मैं ये सब नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये तो सरासर धृष्टता है, बदतमीजी है कि आप अपने शिक्षकों को जी करके भी बात न कर पाए। मैं उस दौर से गुजरा हुआ हूं। दिल्ली में मेरी भी शिक्षा हुई है। मैं भी उस माहौल से गुजरा हुआ हूं जहां पर मैंने भी उस समय पर शिक्षकों को कभी किसी सम्मान सूचक तरीके से संबोधित नहीं करा, लेकिन फिर बाद में दिखाई दिया कि ये जो कुछ हो रहा था ये वास्तव में क्या था। शिक्षकों की खातिर नहीं, अपनी खातिर जो सम्मान का अधिकारी है उसको सम्मान देना सीखो। चलो मैंने इतना भी मान लिया कि तुम्हारे अगर विश्वविद्यालय में तुम्हारे संपर्क में 40 शिक्षक आते हैं, तुम 40 को इस लायक ही नहीं समझते कि इज्जत दी जाए। उन 40 में से 4 तो होंगे ऐसे, 10%। उन 40 में 4 तो होंगे ना सम्मान के लायक। उन 4 को तो कम से कम जरा तमीज से बुलाया करो। 4 के सामने भी झुक गए तो बहुत है, 4 भी छोड़ो। तुम किसी एक को तो इज्जत के काबिल समझते होगे ना, किसी एक के सामने ही झुक जाओ। अगर तुम ये कह रहे हो एक के सामने भी नहीं झुक सकते, तो फिर बड़ी गड़बड़ है। फिर तो तुम मनोरोगी हो, फिर तो तुम्हारे दिमाग को अहंकार का कीड़ा लगा हुआ है और ये कीड़ा तुम्हारी जिंदगी को ही चट कर जाएगा। बचना।